हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 50 का अध्ययन करेंगे। तो हम क्षमा चाहते हैं कि कल इसका रीडिंग सेशन हमने पोस्ट नहीं किया। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम् श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने जो पिछला अध्याय था उसमें ये पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा था हस्तिनापुर, वहाँ पे जाके देखने के लिए कि पांडवों की क्या स्थिति है। और उसके बाद अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया भी, पर धृतराष्ट्र माना नहीं। उसने बहुत सारे तर्क दिए कि मैं ये तो विधि का विधान है, जो होना है वो तो होगा ही। तो इस प्रकार से उसने उनकी बात को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो आज का ये अध्याय है, इसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण। तो ये अध्याय 50 है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को और इस अध्याय को पढ़ते हैं। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थीं। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती है। उसके जीवन के 3 चरण होते हैं। बाल्य अवस्था में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए और पति की मृत्यु के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए अथवा वयस्क पुत्र ना होने पर उसे अपने पिता के घर जाकर उसके संरक्षण में विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस बारे में चल रहा है कि जब कंस की मृत्यु हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को का वध किया तो जो उसकी 2 पत्नियाँ थीं, तो वो विधवा हो गई थीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्री के जीवन में 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं कि उसको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। तो तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं थे, यानी कि कंस के कोई बहुत एडल्ट बच्चे नहीं थे। तो इसलिए अतः विधवा होने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के संरक्षण में चली गईं। कंस की 2 रानियां थीं, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। वे दोनों ही बिहार प्रदेश उन दिनों में मगध राज के नाम से प्रसिद्ध के स्वामी राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। तो अस्ति और प्राप्ति दोनों जरासंध की बेटियां थीं और जरासंध कंस के जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, तो उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कंस से कर दी थी। घर पहुंचकर दोनों रानियों ने कंस की मृत्यु के उपरांत अपनी विषम स्थिति का विवरण अपने पिता को दिया। कंस के कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर मगध राज जरासंध शोकाकुल हो गया। तो अब उसके दामाद की मृत्यु हो गई तो वो बहुत दुखी हुआ।
जरासंध। कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंश से रहित करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से थे, तो उसने यदुवंश से बदला लेने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः समस्त यदुवंश का विनाश कर देना चाहिए। उसने अपने अगणित सैन्य व्यूहों सहित मथुरा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। तो उसने निश्चय किया कि अब मैं अटैक करूंगा, तो इसको करने से पहले उसने क्या किया, उसके पास असीमित शक्ति थी। सैन्य व्यूहों यानी कि जो उसके पास मिलिट्री कंपनियां थी, उन सब को प्रारंभ किया कि सब अटैक करेंगे एक साथ मथुरा के ऊपर। उसके व्यूहों में कई सहस्त्र रथ, अश्व, गज तथा पैदल सैनिक थे। कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जरासंध ने इस प्रकार की तरह 13 अक्षौणी सेना एकत्र की। तो यहाँ पे पापा जी इसको इंग्लिश में लिखते हैं मिलिट्री फैलांक्सिस। तो जो अक्षौहिणी सेना है, उसमें कई हजारों रथ और हाथी और जो घोड़े वो सब और पैदल सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार उसने 13 अक्षौहिणी सेना एकत्र की, पूरी अपनी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी, और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। तो पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ आया और मथुरा को घेर कर आक्रमण उसने प्रारंभ कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल शक्ति को देखा। उसकी सैन्य शक्ति किसी भी क्षण तट को ढक लेने को आतुर समुद्र की भांति प्रतीत होती थी। तो जैसे एक बहुत विशाल समुद्र है, जैसे सुनामी आता है तो पूरा का पूरा अंदर 4-5 किलोमीटर तक पूरा समुद्र धरती को ढक लेता है। तो उस प्रकार ऐसा लग रहा था कि मथुरा जो है, वो धरती को जो तट है, उसको ढकने के लिए समुद्र पूरा 13 अक्षौहिणी सेना मथुरा के ऊपर अटैक करने आ गई। तो बिल्कुल ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा डरा भयावह स्थिति थी। उन्होंने यह भी देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अ, जरासंध पूरा अटैक करने के लिए आ गया है। उन्होंने यह भी देखा कि मथुरावासी भय से व्याकुल हो गए हैं। वे अपने अंतःकरण में एक अवतार एक अवतार के रूप में अपने उद्देश्य पर विचार करने लगे। वह यह भी विचार करने लगे कि प्रस्तुत परिस्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। उन्होंने सोचा कि चूंकि उन्हें मगध राज को नहीं जीतना था, अतः मगध के राजा जरासंध को मारने से कोई लाभ ना था। तो भगवान ने ये सोचा कि मेरा जो उद्देश्य है वह मगध के राजा को मैं क्योंकि मैं मगध राज को जीतना नहीं चाहता। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि अपने किंगडम को एक्सपैंड करना है या मगध राज को मगध के जो राज्य है उसके ऊपर मतलब अपना कब्जा करना है। तो मगध मगध के जो राजा है उसको मारने से कोई लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि अब इस परिस्थिति को क्या किया जाए। उनका प्रयोजन समस्त जगत की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना था। अतएव उन्होंने इतने अधिक पुरुषों, रथों, हाथियों तथा अश्वों का सामना करने के अवसर का लाभ उठाया। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी और उन्होंने जरासंध की संपूर्ण सेना का वध करने का निश्चय किया, जिससे कि वह फिर लौटकर पुनः अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन कर सके। तो भगवान ने जो अवतार लिया, तो कंस भी एक आसुरी राजा था, उसी प्रकार जरासंध भी एक आसुरी राजा था। भगवान ने चाहते थे कि जितनी भी आसुरी जनसंख्या है उसको उसका वध करना है। तो इसलिए भगवान ने ये सोचा कि अब जरासंध इतनी बड़ी सेना लेके आ ही चुका है, तो क्या करते हैं, ये लेकर आया है और हम वध कर देते हैं और इसको जिंदा छोड़ देते हैं। तो ये फिर से अपनी पुनर्गठन करेगा, फिर से जाके इन सब लोग को ऑर्गेनाइज करेगा और फिर हम उसका फिर वध कर देंगे, उसकी पूरी सेना का। तो भगवान ने सोचा कि इसको वध नहीं करेंगे, जरासंध को छोड़ देंगे बस। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी उनके लिए सारथी, शस्त्रों, ध्वजों तथा अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित 2 रथ बाह्य आकाश से वहां पहुंचे। तो भगवान सोच ही रहे थे कि वहां पे 2 बड़े सुंदर से रथ आ गए, जिसके ऊपर सारथी था, शस्त्र थे, ध्वज था और सारे के सारे उपकरणों से वो पूर्ण रूप से सुसज्जित था। तो बाहर आकाश से आए। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा और तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ हैं।
आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं और विशेष रूप से आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान संकट का अनुभव हो रहा है और वे अत्यंत व्याकुल हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अब डिस्कस कर रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि सभी मथुरावासी जो हैं और यदुवंशी हैं वो काफ़ी टेंशन में हैं, उनके ऊपर संकट आ गया है, तो अभी हमको अपने को कुछ करना पड़ेगा। उनकी रक्षा करने के लिए ही अस्त्रों-शस्त्रों से पूर्ण आपका रथ भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रथ पर बैठकर आप शत्रु की समस्त सैन्य शक्ति यानी इन सैनिकों का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार की अनावश्यक युद्ध तत्पर शक्तियों का नाश करने तथा पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही हम दोनों का इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब हमें अपना ध्येय पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्येय को पूरा करें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब मौका मिला है कि हम जिस पर्पस से इस धरती पर आए हैं, उसे पूरा करें और जरासंध अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेके आ गया है, तो उसको समाप्त करते हैं। उसके पूरे जो भी सेना आई है। इस प्रकार दशहरा के वंश श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने जरासंध की 13 अक्षौणी सेना का नाश करने का निश्चय किया। सैनिक वेश पहनकर कृष्ण और बलराम अपने 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 रथों पर सवार हो गए। भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर सवार हुए जिस रथ के सारथी दारुक थे। तो भगवान के जो एटर्नल सारथी हैं, जो उनके हमेशा उनका रथ चलाते हैं, उनका नाम है दारुक। उस रथ पर विराजमान होकर वे शंख ध्वनि करते हुए छोटी सी सेना सहित मथुरा नगर के बाहर आए। तो जरासंध ने पूरा मथुरा नगर को चारों तरफ से घेर लिया था। तो भगवान एक बहुत छोटी सी सेना लेके बाहर आ गए। आश्चर्य तो यह था कि यद्यपि दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को देखा, तब उसे किंचित दया आ गई, क्योंकि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उससे उसके दोहित्र का संबंध था। अल्टीमेटली कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, तो एक तरह से वो उनके नाती लगे। तो उनको देखकर उनको थोड़ा-सा दया आ गई। उसने विशेष रूप से श्री कृष्ण को पुरुष आधम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वाधिक निकृष्ट। वास्तव में समस्त वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करने की जरासंध की कोई इच्छा नहीं थी। महान विद्वानों ने पुरुषाधम का वास्तविक अर्थ यह निश्चित किया है कि वह पुरुष जो अन्य सभी व्यक्तियों को नीचा दिखा दे। तो जरासंध ने क्या बोला भगवान को कि तुम कौन हो? तुम पुरुष अधम हो। लेकिन भगवान का एक्चुअल नाम क्या है? पुरुषोत्तम, तो यानी कि जो सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जो कुछ आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि वास्तविकता में पुरुष आदम का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा व्यक्ति जो बाकी व्यक्तियों जिसके सामने नीचे दिखे। यानी कि कोई भी उनके असम ऊर्ध्व है भगवान, उनके ना तो कोई बराबर है, ना उनसे ऊपर है। वास्तव में श्री भगवान के बराबर अथवा उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा, क्योंकि भगवान अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले तो कंस की मृत्यु हुई है, तो भगवान अभी 10-11 साल के ही हैं, तो बच्चों के साथ युद्ध करने आ गया है वो। चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने विशेष रूप से उन्हें स्वजनों का घातक कहकर संबोधित किया। अपने मामा को मारा था भगवान ने, तो कह रहा है कि तुम अपने ही रिश्तेदारों को मारने वाले व्यक्ति हो। स्वजनों का घातक कह के भगवान को संबोधित कर रहा है। कंस ने अपने इतने भांजों का वध किया था, किंतु जरासंध ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। आसुरी व्यवहार की रीति यही रीति है। असुर अपने अथवा मित्रों के दोष ढूंढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कंस ने इतने अपने 6 बच्चों को मारा देवकी के, इतने लोगों का वध किया, नंदगाँव में, ब्रज में इतने छोटे-छोटे बच्चों को मरवाया पूतना से। तो वो सारे इतने घिनौने काम उसने किए, वो जरासंध को नहीं दिखते। लेकिन कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, तो उसके लिए वो भगवान की आलोचना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये आसुरी व्यवहार है, डेमोनियक प्रोपेंसिटी, कि हम क्या कर रहा है? असुर अपने मित्रों का दोष ढूँढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूँढते हैं। तो जो मेरा मित्र है उसके अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन जो शत्रु है, भले वो सही भी हो, उसके अंदर वो दोष ढूँढ रहा है। जरासंध ने
सॉरी, जरासंध ने कृष्ण के क्षत्रिय न होने के लिए भी उनकी आलोचना की। चूंकि श्री कृष्ण का पालन पोषण महाराज नंद ने किया था, अतएव श्री कृष्ण एक क्षत्रिय न होकर वैश्य थे। वास्तविकता में वह तो वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन क्योंकि उनको उनका पालन पोषण नंद महाराज ने किया था, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या हो, क्षत्रिय तो हो ही नहीं, तुम कौन हो, वैश्य हो। सामान्यतया वैश्यों को गुप्त कहा जाता है, यानी गुप्ता भी एक कास्ट होती है, और गुप्त शब्द का प्रयोग छुपे हुए के लिए भी होता है। नंद महाराज ने श्री कृष्ण का पालन भी किया था और उन्हें छुपाकर भी रखा था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 3 दोषारोपण किए। पहला, यह कि उन्होंने अपने मामा का वध किया था। दूसरा यह कि उन्हें उनके बाल्यकाल में छिपाकर रखा गया था। और तीसरा यह कि वे क्षत्रिय भी नहीं थे। यही कारण था कि जरासंध को उनसे युद्ध करने में लज्जा का अनुभव हो रहा था। तो वो कह रहा था कि तुम्हारे साथ युद्ध मैं नहीं करना चाहता, कि तुम उस लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये 3 अवगुण हैं कि तुमने अपने मामा को मारा, तुम एक बचपन में तुम्हें छुपा के रखा गया था, और तुम अ, क्षत्रिय भी नहीं हो, तुम तो वैश्य हो। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़कर जरासंध ने उन्हें संबोधित किया। तो कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया, तुमसे तो नहीं लड़ेंगे, बलराम जी से बोल रहे हैं अब। बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो। यदि तुम में धैर्य है, तब तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि युद्ध करते हुए क्षत्रिय को 2 प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तो उसे विजय का फल भोगने का आनंद प्राप्त होता है। किंतु यदि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है, तब भी उसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो जो क्षत्रिय हैं, अगर युद्ध भूमि पर वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो अगर वो जीत गए, तो वो राज्य को वो एन्जॉय करेंगे। अगर हार गए या मर गए, तो स्वर्गलोक जाके उनको आनंद प्राप्त होगा। जरासंध को इस प्रकार कहते सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन जरासंध, जो शूरवीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखते हैं कि आगे भी हम चलेंगे तो देखेंगे कि जब लड़ाई होती है तो पहले मुख से या फिर बातों से पहले सामने वाले को थोड़ा-सा आलोचना की जाती है, और फिर युद्ध प्रारंभ होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें मत करो, जो शूरवीर होते हैं वो बातें नहीं करते, वो सीधा अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। चूँकि तुम अत्यधिक बातें कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्वास है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी। हमें तुम्हारी और अधिक बातें नहीं सुननी हैं, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली हो अथवा जो अत्यंत दुखी हो, उस व्यक्ति की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं। जरासंध ने श्री कृष्ण से युद्ध करने के निमित्त उनको चारों ओर से विशाल सैन्य शक्ति से घेर लिया। तो भगवान छोटी सी सेना लेके मथुरा के नगर के बाहर आए थे, और पूरे के पूरे जो उनका समूह था, छोटी सी सेना, और भगवान को उन्होंने सबने इतनी बड़ी सेना, 13 श्वानी की सेना उसने घेर लिया। तो अब जैसे सूर्य कोहरे और धूलि से ढका हुआ प्रतीत होता है, उसी भांति परम सूर्य श्री कृष्ण को भी जरासंध की सैन्य शक्ति ने ढक लिया था। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ क्रमशः गरुड़ तथा ताल वृक्षों के चित्रों से अंकित थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है, उसके ऊपर गरुड़ जी का चिन्ह है, और बलराम जी के उस पर ताल वृक्ष यानी पाम ट्रीज, जैसे भगवान ने धेनु का सुर को मारा था, तो वहां पे ताल के वृक्ष थे, तो उसके ताल वृक्ष के चिन्ह से अंकित है। मथुरा की सभी नारियां इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए घरों, महलों तथा द्वारों के ऊपर खड़ी थीं। किंतु जब जरासंध की सैन्य शक्ति ने श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और वह अदृश्य हो गया, तब वह इतनी भयभीत हो गईं कि कुछ नारियां मूर्छित हो गईं। तो सारी स्त्रियां अपने घरों के ऊपर खड़े होकर देख रही थी कि क्या होने वाला है, यहाँ पे कैसे पूरी लड़ाई होने वाली है। श्री कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से अभिभूत हुआ पाया। उनके मुट्ठी भर सैनिकों को जरासंध की सेना व्याकुल कर रही थी। अतएव श्री कृष्ण ने तत्काल ही शारंग नामक अपना धनुष उठा लिया। तो भगवान ने अपना धनुष उठाया, जिसका नाम है शारंग बो, द सेलिब्रेटेड बो, शारंग बो। तो भगवान के जितने भी अस्त्र हैं, उन सब के नाम हैं प्रॉपर। तो उनका जो बो है, यानी कि जो उनका धनुष है, उसका नाम है शारंग।
श्री कृष्ण ने अपने तरकश में से एक के बाद एक बाण निकालकर उन्हें धनुष की डोरी पर रखकर शत्रु की ओर मारना प्रारंभ कर दिया। उनके बाणों का लक्ष्य इतना अचूक था कि जरासंध के हाथी, अश्व और पैदल सैनिक अति शीघ्र मारे गए। श्री कृष्ण की अनवरत बाण वर्षा ऐसी प्रतीत होती थी मानो एक प्रज्वलित अग्नि का बवंडर हो जो जरासंध की सेना का वध कर रहा हो। तो ऐसा लग रहा था कि एक साइक्लोन है किसका? अग्नि का। बवंडर है, जलती हुई आग आ रही है और सबको वध करती चली जा रही है। सॉरी। जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए और सभी हाथी धीरे-धीरे गिरने लगे। उसी प्रकार सभी अश्वों की गर्दन कटने लगी और वे गिर पड़े और ध्वज सहित सारे रथ भी गिर गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको समझ में आ गया कि भई मेरी सेना जो है वो व्याकुल हो रही है इनके सामने, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर धुआंधार पारी खेली। क्या किया? अपने सारंग उससे सबको हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सबका वध करते चले गए। अभी हम पढ़ते हैं आगे। और कट के गर्दन गिर के कटने लगी और वो सब गिर पड़े। रथ पर सवार योद्धा तथा सारथी भी गिर गए। लगभग सभी पैदल सैनिकों के सिर, हाथ और पैर कट गए थे और वे युद्ध भूमि पर गिर गए थे। इस भांति कई सहस्र हाथी, सैनिक तथा घोड़े मारे गए और उनका रक्त नदी की धारा के समान प्रवाहित होने लगा। तो इतने सारे लोग जब सैकड़ों की मतलब हज़ारों की संख्या में लोग मरे, तो क्या होगा? इतना सारा खून बहेगा तो ऐसा लगा पूरी की पूरी नदी उत्पन्न हो रही है खून की। उस नदी में सैनिकों की कटी हुई भुजाएँ सर्प के समान प्रतीत होती थीं। उनके सर कछुआ के समान तथा हाथियों के मृत शरीर छोटे-छोटे द्वीपों के समान प्रतीत होते थे। तो ऐसा लग रहा था कि एक नदी है खून की, उसमें जो उनकी हाथ-पैर हैं वो कैसे हैं? साँप घूम रहे हैं जैसे। और जो उनके जो सर थे कटे हुए, वैसा लगता है कछुए घूम रहे हैं और हाथियों के जो शरीर हैं ऐसा लग रहा है आइलैंड्स हैं, छोटे-छोटे द्वीप हैं। मृत अश्व शार्क मछलियों के समान प्रतीत होते थे। भगवान की इच्छा से वहाँ युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक महान नदी बह रही थी। तो मथुरा के बाहर ऐसा लग रहा था पूरी एक नदी खून की बह रही है। पैदल सैनिकों के हाथ पर विभिन्न मछलियों के समान और उनके केश समुद्री खरपतवार और दलदल के समान लग रहे थे। तो उनके जो बाल थे ऐसा लग रहा था कि बीड्स जो समुद्री खरपतवार होती है, ऐसा लग रहा था उनके समान लग रहे हैं और सैनिकों के तैरते हुए धनुष नदी की तरंगों के समान प्रतीत होते थे। सैनिकों तथा सेनापतियों के शरीरों के आभूषण रक्त की नदी में बहते हुए कंकड़ों के समान प्रतीत होते थे। संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी ने अपनी गदा से इतना वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। तो भगवान किससे लड़ रहे थे? अपने शारंग धनुष से और बलराम जी अपनी गदा से। तो उन्होंने भगवान ने तो एक नदी बनाई रक्त की और बलराम जी ने इतनी भयंकर युद्ध किया कि उस नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे वे इस भयंकर और विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो शूरवीर थे वे प्रसन्नतापूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था, तथापि बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के युद्ध ने पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया। कहाँ एक छोटी सी सेना और कहाँ 13 अक्षौणी सेना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ऐसी युद्ध किया कि पूरी पारी पलट गई, पासा ही पलट गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने धुआंधार बिल्कुल कटिंग और सब खून की नदी बन गई यहाँ पे। सब लोग जितने जितने लोग थे सब के सब मारे गए जरासंध की सेना से। साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार यह संभव हुआ। किंतु जब इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान लें जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब यह बात समझी जा सकती है। तो हम नॉर्मली मूवीज़ में ऐसा देखते हैं कि एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी सेना को सँभाल लिया, वो एक हीरो होता है, वो करता है। बट यहाँ पे प्रॉपर जी बता रहे हैं कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा सुनेगा तो उसको शायद विश्वास ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और उनकी असीमित शक्तियाँ हैं। तो हम जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है, तो ये छोटी-सी लीला भगवान नहीं कर सकते।
श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई इतनी अद्भुत घटना नहीं है। किंतु फिर भी चूंकि श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानवों की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः ये घटना अद्भुत प्रतीत हुई। जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया और वह अकेला ही जीवित बचा था, पूरी सेना में अकेला बेचारा बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। तो बलराम जी ने उसे पकड़ लिया, और किंतु जब वे जरासंध के साधारण डोरी तथा वरुण पाश से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी ना बनाएं। तो जो बलराम जी थे, वो उनको एक तो रस्सी से बांध रहे थे और साथ में वरुण पाश से बांध रहे थे, जो वरुण की स्पेशल रस्सी है जिसको खोलना बहुत मुश्किल है। तो उससे जरासंध को बांध रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी इसको मत बांधो, इसको छोड़ देते हैं। तदनंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वे अत्यंत लज्जित हुआ कि पहले मुझे पकड़ा और फिर मुझे छोड़ दिया, मेरी सारी सेना को मारकर मुझे अकेला छोड़ दिया। तो उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद को त्याग कर वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। तो उसने डिसीजन लिया कि अब मेरे को कोई राजा वाजा नहीं बनना, मैं जाऊंगा और मैं वन में जाके हाँ, संयम और तपस्या करूंगा। जब वह अपने अन्य मित्र निप्रो के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे सन्यास ना ग्रहण करने की मंत्रणा दी। तो उसके जो मित्र थे, वापस उनके साथ जब घर जा रहा था, उन्होंने कहा कि भैया क्यों सन्यास ले रहे हो? उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करें। उन्होंने उसको इंस्पिरेशन दी कि नहीं, मोटिवेट किया कि नहीं, तू कर सकता है, तू कर, और क्या कर, भगवान श्री कृष्ण के साथ फिर से लड़ाई कर। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतया यदु राजाओं की शक्ति द्वारा उसकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। तो उनको उसको एडवाइस दिया कि वैसे तो यदु राजाओं की बस की है ही नहीं आपको हराना, ये तो सिर्फ उसका दुर्भाग्य था, इसलिए वो इस बार हार गया, नहीं तो ऐसा तुम्हारे अंदर कोई कमी थोड़ी है। राजाओं के ने जरासंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतएव उसे अपनी पराजय को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे, उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। तो तुम उसने उसको इंस्पिरेशन दी कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये तो परिस्थिति ऐसे हो गई, आपको दुर्भाग्य था, इसलिए इतना टेंशन ना लो। इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी सी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्प मात्र भी क्षति नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण के सेना का एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुई, जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए। उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का यशगान एवं उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। तो जरासंध वापस बिहार चला गया, मगध राज्य, और मथुरा के नागरिक जो थे वो काफी संतुष्ट थे कि अब आक्रमण नहीं होगा। मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सूत, मागध तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया। तो फिर वहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तो प्रोफेशनल सिंगर्स बुलाए गए। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यशगान करने लगे। विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, तो अनेक तुरही, शंख तथा दुंदुभि बजने लगे। विभिन्न वाद्यों जैसे भेरिय, तूर्य, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया। तो भगवान श्री कृष्ण हम देखते हैं अब अपने सिटी में एंटर कर रहे हैं,
तो सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, उनका वेलकम हो रहा है, देवी-देवता उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स गा रहे हैं, तो बहुत भव्य उनका स्वागत हो रहा है। तो हुँ, श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया था। नगर निवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को ध्वजा, पताकों से सुसज्जित किया था। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लसित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं बनाई। तो जो लेडीज थी उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर फूलों की मालाएं बनाई। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी ध्रुवा मिश्रित दही लिया और विजय उल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उसे इधर-उधर छिड़कने लगे। तो ये एक प्रथा है वैदिक रीति के अनुसार कि ध्रुवा एक प्रकार की घास होती है, तो उसे दही में मिलाकर और उसको अलग-अलग जगह पे थोड़ा छिड़कते हैं ताकि उससे शुभता मानी जाती है। तो जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए, तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगीं। श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रत्न आदि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे। तो वहां पे जितने भी योद्धा थे, उनके जो आभूषण थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ले आए थे, जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया और क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको हमने पहले ही पढ़ा था कि उग्रसेन जी को राजा बनाया था कि कंस की मृत्यु के बाद कि आप राज्य करिए मथुरा पे और सभी को लीड करिए। मगधराज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया। तो उसने जो उसके फ्रेंड्स थे उसने उसको फिर से इंस्पिरेशन दी, तो 17 बार उसने आक्रमण किया। एक बार ये हो गया, 16 बार और उसने किया। प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों को श्री कृष्ण ने वध कर दिया। तो हर बार वो आता था, भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़कर सबको मार देते थे। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक घर लौट जाता था। तो यहाँ पे एक डिवोटी एक बार शेयर कर रहे थे कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर रहे होंगे वो लोग जिन्होंने जरासंध को इंस्पिरेशन दी। एक व्यक्ति सब कुछ खो देता है और फिर उसको कहते हैं कि नहीं नहीं देखो इस बार गड़बड़ हो गई, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, चलो फिर से करो। 17 बार एक व्यक्ति ने सब कुछ खोया और फिर आके फिर प्रयास करता था। तो क्या उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर आज की दुनिया में अगर वो हों तो कितना कितने प्रसिद्ध हों। तो जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास करा, तब 18वीं बार वो आया। तब मथुरा के दक्षिण में रहने वाले एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। तो 18वीं बार क्या हुआ कि जरासंध तो आ ही रहा था, उसके साथ-साथ एक यवन राजा जो मथुरा के दक्षिण में यानी कि नीचे रहता था थोड़ा, साउथ की तरफ, तो वो यवन राजा भगवान श्री कृष्ण को उसने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया क्योंकि भगवान के यदुवंश के ऐश्वर्य से वो आकर्षित था। कहा जाता है कि इस यवन राजा काल यवन को आक्रमण करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इसकी कथा का वर्णन आया है। तो काल यवन की कथा यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉपर जी बता रहे हैं कि एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग किया था। उनके ब्रदर इन लॉ जो साला था उनका, उसने उनके साथ उनका मज़ाक उड़ाया। जब यदु राजाओं ने वह व्यंग सुना, तो वे गर्ग मुनि पर हँस पड़े और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। तो मज़ाक तो उनके साले ने उड़ाया था, लेकिन यदु राजाओं ने सुना और हँस पड़े और इस बात पे गर्ग मुनि को बुरा लगा। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे, जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा।
अतः उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ से उन्होंने यह पुत्र उत्पन्न किया। इस काल यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद जी ने उसे जानकारी दी कि यदुवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। तो गर्मुनि क्या चाहते थे कि ऐसा पुत्र हो जिससे यदुवंशी डरे। हुँ, तो उसने नारद जी से पूछा, नारद जी ने बोला कि यदुवंशी जो है सबसे शक्तिशाली हैं, आप इनके पास जाओ। नारद जी से इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल यवन ने मथुरा नगर पर उसी समय आक्रमण कर दिया जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। काल यवन जगत के एक ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने का को अत्यंत उत्सुक था, जो उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो। वो चाहता था कि मेरे बराबर की टक्कर का कोई बंदा मिले, उसके साथ लड़ूँगा मैं। उपयुक्त प्रतिद्वंदी चाहिए था उसे, कि ऐसे किसी के साथ नहीं लड़ूँगा, कोई प्रॉपर व्यक्ति होना चाहिए, कोई बहुत कुशल राजा होना चाहिए, उसके साथ मैं फाइट करूँगा। किंतु उसे अभी तक कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ हो। जब नारद मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझा। मथुरा पर आक्रमण करते समय वह अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। तो यहाँ पे जरासंध 13 क्षौणी सेना ला रहा था और साथ में 3 करोड़ सैनिक कौन ला रहा था? काल्यवन अकेला लेके आ रहा था। प्रॉब्लली लिखते 30 मिलियन, तो 3 करोड़ लोग वो लेके आया। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई, तब भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा काल्यवन नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है। अब 2 जगह से अटैक है, पहले तो एक आता था संभाल लेते थे, अभी 2 जगह से अटैक हो रहा है। समय कम कम होता जा रहा था। काल यवन ने पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर लिया था, तो लगभग थोड़ा-सा डिफरेंस था। काल यवन ने मथुरा को पूरा घेर लिया था। उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ियाँ थीं, उतनी ही टुकड़ियाँ पुनः लेकर जरासंध भी अगले दिन आ जाएगा। तो जरासंध को अगले दिन जरासंध पहुँच जाता था। तो काल्यवन ने पूरा घेराव कर लिया और जरासंध अगले दिन आने वाला था। श्री कृष्ण को विश्वास था कि अब जबकि काल्यवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने के अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दुश्मन अपना दोस्त, है ना? तो उसको पता था कि अब ये वाला मौका जरासंध पक्का नहीं छोड़ेगा। काल्यवन पहले से अटैक कर रहा है, जरासंध पक्का आएगा। अतएव उन्होंने मथुरा नगर की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं से पहले से प्रबंध करना उचित समझा। यदि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक स्थान पर काल्यवन से युद्ध में रत होंगे, तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अगर काल्यवन से लड़ रहे होंगे, तो जरासंध पीछे से आके दूसरे पॉइंट से आके अटैक कर सकता है और बदला लेगा और वो हत्या भी कर सकता है। जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर सकता था अथवा उन्हें बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। अतएव श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर एक अजेय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया। तो अब भगवान ने सोचा कि अब क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बढ़िया दुर्ग बनाना पड़ेगा, अजेय दुर्ग, जैसे जिसको जीता नहीं जा सकता, जहाँ कोई भी द्विपद जीव यानी 2 पाँव वाला जीव, चाहे वो मनुष्य हो या अथवा असुर, प्रवेश ना कर सके। तो ऐसा मैं दुर्ग बनाऊँगा, ऐसा किला बनाएँगे जहाँ पे 2 पाँव वाला कोई व्यक्ति ना जा सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया, जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सकें, कि भई अब सारे रिश्तेदार सेफ हैं, वहाँ पे दुर्ग किले में हैं और अब आप आराम से लड़ाई करो जिधर भी आप फाइट करना चाहते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में द्वारका भी मथुरा राज्य का एक भाग था। तो भगवान ने जो किला बनाया है, द्वारका का दुर्ग था, द्वारका का किला था। ये पहले मथुरा का ही एक पार्ट था, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर के मध्य दुर्ग का निर्माण किया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेष आज भी द्वारका की खाड़ी में हैं। तो वास्तविकता हम सब जानते हैं कि द्वारका जो है वो गुजरात में है, बिल्कुल समुद्र के तट पर। तो श्रीमद् भागवतम ये बताती है कि जो दुर्ग का निर्माण हुआ था, वो कहाँ था? सागर में हुआ था। तो 96 स्क्वायर माइल्स के अंदर भगवान ने इसको बनवाया था। तो इसको
प्रॉपर यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो द्वारका था, द्वारका का जो किला था, वो पहले मथुरा में ही था, बाद में उसे वहाँ पे शिफ्ट किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील यानी कि 96 स्क्वायर माइल्स में फैली हुई एक अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। तो पहले एक पूरी दीवार बनाई। ये दीवार भी समुद्र के अंदर थी। यह परकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई थी और तथा निर्माण किया था। कोई साधारण शिल्पी कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकता, किंतु विश्वकर्मा जैसे शिल्पकार, जिसे देवताओं में अभियंता माना जाता है, यानी कि जो देवताओं के इंजीनियर हैं, वो है विश्वकर्मा। तो इस द्वारका का जो किला था, जो नगरी थी, ये किसने डिज़ाइन की थी? विश्वकर्मा जी ने डिज़ाइन की थी। तो एक नॉर्मल व्यक्ति या एक नॉर्मल डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट क्या कर सकता है? तो ऐसा किला कहाँ नहीं बना सकता? सागर में नहीं बना सकता। लेकिन जो विश्वकर्मा थे, वो देवताओं के भी अभियंता माने जाते हैं, आर्किटेक्ट माने जाते हैं। तो ब्रह्मांड के किसी भाग में कहीं भी ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकता है। यदि श्री भगवान के प्रबंध के द्वारा बाह्य आकाश अंतरिक्ष की भारहीनता में विशालकाय ग्रहों को तैराया जा सकता है, तब सागर में 96 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए एक दुर्ग का शिल्पपूर्ण निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जब बाहर अंतरिक्ष में वेटलेसनेस, इतने बड़े-बड़े विशालकाय ग्रहों को भारहीनता की वेटलेसनेस प्रोवाइड करके वो तैर रहे हैं, तो ये 96 वर्ग मील का एरिया समुद्र में नहीं बनाया जा सकता। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थे। तो बहुत प्लान्ड सिटी थी ये। न केवल वहाँ सुनियोजित मार्ग व गलियां थी, अपितु सुनियोजित पथ तथा उद्यान भी थे। तो बहुत सारे पार्क्स थे, रोड्स थे। उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। ये कल्प वृक्ष भौतिक जगत के साधारण वृक्षों की भांति नहीं है। कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं। तो कल्प वृक्ष का मतलब जो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कल्पतरु भी कहते हैं उन्हें। तो नॉर्मल आम के वृक्ष से आप सिर्फ आम ले सकते हैं, सेब के वृक्ष से आप सिर्फ सेब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? आप एक ही वृक्ष से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे जो कल्प वृक्ष हैं, वो कहाँ मिलते हैं? केवल आध्यात्मिक जगत में ही मिलते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कि जो उद्यान थे, जो पार्क्स थे, वहाँ पे क्या था? सारे कल्प वृक्ष थे, साधारण वृक्ष नहीं थे। श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे। नगर में अनेक प्रासाद और गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में अभी भी गोपुर पाए जाते हैं। वे अत्यंत ऊंचे होते हैं और अत्यधिक कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं। इन प्रासादों और गोपुरों में स्वर्णिम कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर यह कलश शुभ शकुन माने जाते हैं। तो जो गोपुर है उसका मतलब ये है कि कोई भी विशाल गेट, यानी कि किसी मंदिर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत विशाल गेट होता है, बहुत सुंदर तरह से बनाया जाता है। तो प्रसाद मतलब पैलेसेस या फिर महल, और गोपुर मतलब जो भगवान के मंदिर में एंट्रेंस करते हो बहुत सुंदर सा एक गेट होता है, बहुत उसके अंदर शिल्पकारी रहती है। तो ऐसे वहाँ पे बनाए गए थे। लगभग सभी प्रासाद यानी सभी पैलेसेस जो थे वो गगनचुंबी थे, बहुत विशाल थे। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े-बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमि तल पर मरकट मणि सी की पच्चीकारी की गई थी। तो कोई बहुत स्पेशल मणि है जिसको भूमि पर लगाया गया था। यदुवंशियों के उपास्य विष्णु की मूर्ति नगर के प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी, और जितने भी यदुवंशी थे तो वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। उनकी जो विग्रह हैं तो वो जो घर नगर के सभी
घरों में स्थापित थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि विभिन्न जातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अपने-अपने स्थान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जाति प्रथा प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान था जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था। सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभायमान था। तो एक घर जो था वो सबसे ज़्यादा बहुत स्पेशल था। तो उसे राजा उग्रसेन वहाँ रहते थे, जो यदुवंशियों के लीडर थे। एक्चुअली भोजवंश से थे, बट उनको यदुवंशियों को लीड करने के लिए भगवान ने रिक्वेस्ट किया था। जब इंद्र देवता ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग के प्रसिद्ध पारिजात पुष्प को उस नए नगर में लगाने के लिए भेजा। तो पारिजात जो है वो एक बहुत स्पेशल फूल है जो स्वर्ग में लोक में पाया जाता है। तो जब इंद्रदेव ने देखा तो उन्होंने पारिजात पुष्प का एक पूरा भेजा कि वो भगवान के उस नगर में लगाने के लिए भेज दिया। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा, तो एक हॉल भेजा जिसका नाम था सुधर्मा। तो आगे हम देखेंगे कि भगवान आगे भी जब डिस्कशन कर रहे होंगे, कभी असेंबली में बैठे होंगे मंत्रियों के साथ, तो वो जो हॉल है वो सुधर्मा सभा है। इस सभागृह का विशेष गुण यह था कि इसके अंदर किसी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था। यानी कि इस सभा भवन में अगर कोई बैठा है, तो अगर वो बूढ़ा है या निर्बलता है तो उसको वो सब परेशान नहीं करेगी, अगर कोई इस सभा भवन में मीटिंग अटेंड कर रहा है। वरुण देवता ने मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व भेजा, जिसके कान काले थे। पूरा घोड़ा सफ़ेद है, सिर्फ़ उसके कान काले थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की आठों सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की। इस प्रकार सभी देवता अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने-अपने उपहार अर्पित करने लगे। सब मिलाकर 33 करोड़ देवता हैं और प्रत्येक को ब्रह्मांड के किसी विशेष भाग का प्रबंध कार्य सौंपा गया है। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने-अपने उपहार अर्पित किए और इस प्रकार द्वारका नगर ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। तो जब भगवान अपने लिए खुद एक नगर बना रहे हैं अपने लिए और अपने सभी संबंधियों को रहने के लिए, तो सभी देवताओं ने बहुत सुंदर-सुंदर उपहार भेंट किए। और इस प्रकार जो द्वारका नगरी थी वो बिल्कुल अनमैचेबल बन गई, उसके समान और कोई नहीं था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि निस्संदेह देवता असंख्य हैं, किंतु वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और अन्य सब सेवक हैं। तो चैतन्य चरितामृत में क्या बताया गया है? एकलह ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान श्री कृष्ण ही एकला ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं और बाकी सब उनके सेवक हैं, दास हैं, भृत्य हैं। अतएव सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। वैसे तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, पर जब भगवान स्वयं इस धराधाम पे आए हैं, तो सब देवताओं ने इस लाभ को उठाया और उनकी सेवा की। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी-अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो जो भी क्षमता भगवान ने हमको दी है, हमको उससे भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब योजना अनुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण पूर्ण हो गया, तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। तो उन्होंने सब संबंधियों को पहले वहाँ ट्रांसफ़र किया और बलराम जी को कहा कि अब आप इसको सँभालो कि यहाँ पे कोई अटैक ना हो, बाकियों को मैं देखता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी से मंत्रणा की और कमल की माला धारण करके शस्त्रार्थ उठाए बिना काल यवन का सामना करने के लिए नगर से बाहर आए। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से डिस्कशन किया और बाहर आ गए, और बाहर कौन वेट कर रहा था? काल यवन। तो उसके पास भगवान श्री कृष्ण गए। काल यवन ने सामना करने के लिए बाहर आए और बिना कोई शस्त्र उठाए सिंपल बाहर आ गए भगवान। काल यवन ने ही मथुरा पर पहले से ही घेरा डाल रखा था। तो काल यवन ऑलरेडी भगवान का यहाँ पे वेट कर रहा है और भगवान ने बलराम जी के साथ डिस्कशन किया और अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण नामक 50वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
तो आज का जो रीडिंग सेशन है वो थोड़ा-सा लंबा हो गया क्योंकि हम कल रीडिंग सेशन पोस्ट नहीं कर पाए थे। तो अब जो हमारी परीक्षा है वो कल रात्रि 8:30 बजे प्रारंभ होगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप उसमें ज़रूर भाग लें और इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।